जिसमें भगवान के चरणों में प्रेम न हो, उनका नाम जप न हो, उनका गुण कीर्तन न हो, वो कर्म धर्म सब आग लग जाए जो भगवान के चरणों में भाव न प्रकट करे, वो यहां कह रहे हैं। यदि भगवान के चरणों में भक्ति नहीं, नाम जप नहीं, भजन नहीं, तो वो ज्ञान किस काम का, वो नैष्कर्म कर्म भी किस काम का, जो अच्युत भावनाविहीन, भगवत भावनाविहीन, भगवान को अर्पण नहीं किया गया। फिर वो काम कर्म जो बंधन कारक है, उनकी तो चर्चा ही क्या है। एक बार देवर्षि नारद जी ने देखा भगवान बहुत प्रसन्न है, तो भगवान से कहा, हे नारद, न मैं बैकुंठ में रहता हूं और न योगियों के हृदय में रहता हूं, ये मेरे प्रसिद्ध स्थान बताए गए हैं रहने के, पर मैं यहां नहीं रहता। मैं वहीं रहता हूं जहां मेरा भक्त नाम का कीर्तन करता, मेरी चर्चा करता, मेरे गुणों का गान करता है। यदि मनुष्य गंध पुष्पादि के द्वारा मेरे भक्तों का पूजन करते हैं तो मुझे इतनी प्रसन्नता होती है कि जो एक मेरी पूजा करे तो मैं उतना प्रसन्न नहीं होता जितना मैं अपने भक्त के पूजन से होता हूं। वो मूर्ख जो मेरी चर्चा करने वालों का, मेरे नाम कीर्तन करने वालों की निंदा करते हुए मेरे द्वेष के पात्र हैं, नहीं जानते कि जहां मेरी चर्चा होती है, नाम गुण कीर्तन होता है, वहीं मैं वास करता हूं। जो एकाग्र चित्त से रात दिन प्रभु के भजन में लगा रहता है, शुचि पवित्र शरीर से मन से तथा एकांत चिंतन करने वाला और जितेंद्रिय, जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, समाप्नुयाद योग मिमम महामना, जो मेरे ऐसे योग को प्राप्त हो गया। योग तेसाम सततयुक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। जो निरंतर भजन करता, उससे बड़ा कोई योगी नहीं। सबसे बड़ा वो योगी वही जो समाहित चित्त, एकाग्र चित्त होकर के निरंतर भगवत चिंतन में रात दिन डूबा रहता है। ऐसा जो मेरा भक्त है तो कुलम पवित्रम, उसका कुल पवित्र हो गया। सो कुल धन्य उमासुन जगत पूज्य सुपनीत, संपूर्ण जगत का बंदनी कुल हो गया जिसके यहां ऐसा बेटा पैदा हुआ जो रात दिन भजन करने वाला। कुलम पवित्रम, कुल का कुल पवित्र। जननी कृतार्थ था, वो मां कहलाने योग्य है। जिसके ऐसा बेटा पैदा हुआ वो कृतार्थ है। श्री सेवक जी महाराज कहते, वो देश धन्य, वो कुल धन्य, वो माता धन्य, वो पिता धन्य, जिसके यहां नाम जापक प्रकट हो गया। रात दिन समाहितो ब्रह्म परो अप्रमादी, शुचिस्तथैकांत रतिर जितेंद्रिय, समाप्नुयाद योग मिमम महामना, विमुक्ति माप्नोति ततश्च योगतः। तो कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती चतेन। धन्य है वो भूमि, तीर्थ हो जाता है जहां भक्त प्रकट होता है, वो भूमि बंदनी हो जाती है। भगवान शंकर जी एक बार एक जगह प्रणाम कर रहे थे, तो पार्वती ने पूछा, ये कौन सा तीर्थ स्थल है? तो उनका तीर्थ स्थल नहीं है, 1 सहस्त्र वर्ष बाद यहां एक भक्त पैदा होगा, 1000 वर्ष बाद, इसलिए मैं इस भूमि को प्रणाम करता हूं कि यहां एक महाभागवत प्रकट होगा। जिस भूमि में भागवत प्रकट होना है तो परम वैष्णवाचार्य भगवान श्री उस भूमि को नमन करते हैं। जो हरि का भजन करने वाले भगवान शंकर बहुत प्यार करते हैं। मार्कंडे जी को बुलाए, भगवान शिव पार्वती दर्शन देने गए तो उन्होंने पूछा, कभी ध्यान नहीं किया आपका, कभी बुलाया नहीं, आप क्यों आए प्रभु? तो उनका, जो मेरे हरि का भजन करता है उस पर मैं बहुत द्रवित होता हूं और अपने आप कृपा करता हूं। तो धन्य है उसकी मां जिसके ऐसा पुत्र पैदा हुआ रात दिन भजन करने वाला। नहीं तो एक मां ऐसी भी है जो अभी सुनाया हमने कि एकांतिक में वो कह रहे थे कि मां ने मोबाइल तोड़ दिया, अगर सत्संग सुनोगे तो मोबाइल तोड़ दिया। पिता ने कहा कि तुम्हें हमारी कसम, अगर वृंदावन गए बाबा की बात सुनी। तो ये भी बात है। और एक वो है जो जननी करतार था। एक मां आई थी और उसने बताया कि हमारे बेटे ने कहा कि अब दोबारा हमारे सामने मत आना, मैं आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप आती हो तो हमारे मन में विक्षेप होता है। बोले, हमने भी निश्चय किया कि अपने बेटे को अब कभी विक्षेप नहीं, मैं भले ही राधा केलकुंज में किसी जगह छुप के उसको देख लूं, लेकिन अब कभी सामने नहीं जाऊंगी महाराज। वो भी शिष्य है। उनका धन्य है आपकी ये त्यागनिष्ठा, जिससे उसका भी वो श्री जी की सेवा में रात दिन बना रहता है। ये है निष्ठा है, ये है जननी, पवित्र जननी, जिनकी कोख पवित्र हो गई, जिनका जीवन धारण करना पवित्र हो गया, गर्भ धारण करना पवित्र हो गया। जननी करतार था। जब श्री ध्रुव जी परम पद पर आरूढ़ होने के लिए विमान पर विराजमान हुए तो उनको याद आई अपनी मां, और भगवत पार्षदों से कहा, मेरी मां की क्या गति होगी, क्योंकि मैं अपनी मां का अकेला पुत्र हूं, कोई मां का प्यार करने वाला नहीं था। महाराज तो सुरुचि को प्यार करते थे, तो मेरी मां की क्या दशा हुई होगी। तो उनका, वो जो आपसे भी तीव्र गति से चमकता हुआ विमान आगे जा रहा है, उसमें आपकी मां जा रही भगवान के धाम को। अश्रु आगे की, भगवान आप कितने कृपालु। प्रहलाद जी ने जब देखा कि भगवान नरसिंह प्रसन्न हुए,
तो उनका प्रभु वैसे तो मांगने की कोई इच्छा नहीं, पर एक जानने की इच्छा है। मेरा पिता कहलाने वाला हिरण्यकश्यप आपसे द्रोह करता है, आपकी निंदा की तो उसे अवश्य नरकों की प्राप्ति होगी। नाथ, क्या पिता कहलाने का अधिकार उनको प्राप्त हुआ इस शरीर का, तो क्या प्रभु उनकी नरक से उद्धार हो जाएगा? तो उनका तुम्हारे जैसा पुत्र जिसका हो 21 पीढ़ियां परम पद पे चली जाती। हिरण्यकश्यप तो मेरा पार्षद है, मेरी केवल लीला के लिए वो ऐसा कर रहा है, वो तो परम पद का अधिकारी था, है और रहेगा। अरे तेरे जैसा भक्त पैदा हो जाए तो 21 पीढ़ियां उस कुल की उद्धार हो जाती है। जननी करतार था। अब वैष्णव किसे कहते हैं, कैसे आचरण हो जिन्हें वैष्णव कहा जाता है? बहुत सुंदर देवर्षि नारद जी परम वैष्णवाचार्य हैं, वो वर्णन करते हैं। सबसे सौम्य कोमल बर्ताव और इंद्रिय विजयी, कर्मणा मनुषा वाचा परद्रोह मनिच्छवः। शरीर से, मन से, वाणी से कभी किसी से दुश्मनी स्थापित नहीं करता वैष्णव। वैष्णव अजात शत्रु होता है। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा, प्रपंच दंभ आदि दय तहां कछु न पेखे। हरिवंश नाम लीन, जो नाम जप करने वाले हैं, जो आचार्य शरणागत हैं, जो वैष्णव हैं, वो अजात शत्रु हैं। याद रखो, अगर आप किसी से द्रोह रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, तो आप वैष्णव नहीं, भगवान के प्रिय नहीं है। अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच निर्ममो निरहंकारा सम दुःखः सुखा क्षमी। क्षमावान, सुख दुख में समान भाव रखने वाला, किसी से भी ममता और अहंकार न करने वाला, सबसे मित्रता और करुणा का व्यवहार करने वाला, कभी किसी से द्रोह न करने वाला भक्त मुझे प्राण प्रिय है। मन वचन कर्म से किसी से भी द्रोह ना हो। तुमसे कोई दुश्मनी रखे तुम्हारे हृदय में उसके प्रति दुश्मनी ना हो, ये वैष्णव का लक्षण है। काम विजयी, प्रशांत चित्त और सौम्य सरल स्वभाव, मन वाणी कर्म के द्वारा किसी को भी दुख न देना, द्रोह न करना। दयार्द मनुष्यो नित्यम, जिसका चित्त भगवत भजन से द्रवीभूत है, सब पर करुणा करने के लिए उतावला रहता है। वैष्णव का हृदय कैसा रहता है? सब पर करुणा करने। क्या करूं कि इनको सुख पहुंच जाए, क्या दे दूं, कैसे इनको प्रसन्न कर लूं, कैसे इनका हृदय आह्लादित हो जाए, ये वैष्णव का हृदय होता है। दयार्द मनुष्यो नित्यम, क्यों? दया समुद्र भगवान का भजन करते हैं तो उनके हृदय में दया की हिलोरे, करुणा की हिलोरे उठती है। स्तेयम हिंसा परांग मुखा, वैष्णव कभी चोरी नहीं कर सकता, वैष्णव कभी किसी की हिंसा नहीं कर सकता। गुणेषु परकारेषु पक्षपात मुदान्विता, वो सदैव भगवत पक्षपाती होता है। वैष्णव जो भगवान का नाम, भगवान का गुणगान करते, उन्हीं से हमारा संबंध रहता है। और जो भगवत विमुख हैं, जो भगवान की निंदा करते हैं, तो जाके प्रिय ना राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, कोटि बैरी सम, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। बोले पक्षपात मुदान्विता, भक्त का हृदय पक्षपाती होता है। जो हरिवंश को नाम सुनावे, तन मन प्राण तासु बलिहारी, जो हरिवंश उपासक सेवे, सदा सेवता के चरण विचारी। सेवक जी महाराज के जो हरिवंश बोले तो तन मन प्राण ने उछावर कर दो। गोस्वामी तुलसीदास जी के तुलसी जाके मुख से धोखे निक्षत राम, ताके पक्की पक्तली मोरे तनु की चाम। ये वैष्णव धर्म है। रामकृष्ण हरि कोई बोले उसके चरणों में झुकना आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो आप वैष्णव नहीं हैं, आप भगवान के निज जन नहीं हैं। पक्षपात मुदान्विता, किसी वैष्णव को कष्ट है तो ऐसा समझो जैसे अपने ऊपर कष्ट है, अपने सगे भाई पर कष्ट है। सदाचार वदाताश्च परोत्सव निजोत्सवा, सदैव सदाचार परायण, सदाचार सद महापुरुष जिन आचरणों को किए हैं उन्हें सदाचार कहते हैं। जिनको मना किया जाता है ऐसे आचरण न करो, ये न खाओ, न ये पियो, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत चलो, ऐसा मत करो, वो असद आचरण है। जिन्हें सद आचरण करने वाले महापुरुषों ने प्रमाणित किया वही सदाचरण करने चाहिए। वैष्णव कैसा होता है? बोले सदाचार वदातश्च, उसकी वाणी में, उसके जीवन में, उसके चरित्र में सद आचरण होंगे। और परोत्सव निजोत्सवाहा, वो जब कोई उत्सव मना रहा है, आनंदित है, सुखी है, तो इस बात को देखकर वो सुखी हो, जलन नहीं होगी। यार इसका बड़ा यश हो रहा है, इसकी बड़ी कीर्ति हो रही, ये वैष्णव में नहीं होता। वो भले कंठी तिलक बांधे, यदि ईर्ष्या करता है तो वो वैष्णव नहीं है।
देख करके ही मुस्कुराहट आ जाए और प्रणाम की मुद्रा हो जाए। ये वैष्णव का स्वरूप है। किसी भी संप्रदाय के संत नाम जापक वैष्णव आपको बताएं, पूरे विश्व के महात्मा हमारे बाप हैं। हम आपको हृदय की बात कह रहे हैं। आज के 35 वर्ष पहले गुरु नानक साहब जी ने दर्शन दिए थे गंगा के किनारे। निज जनों को हितधाम में भी बताया था और यहां भी बताया था। एक ऐसे पट्टी पड़ी हुई थी, जो शब्द लिखे थे, मुझे पंजाबी आती रही, पंजाबी अक्षरों में लिखे हुए थे, और गंगा के किनारे रेती में बैठे हुए थे। तो देखा ऐसे नानक साहब विराजमान, गंभीर शांत मुद्रा। बार बार हम कोशिश करते थे उन शब्दों को पर हमको ज्ञान नहीं उसका। तो केवल एक ऐसे जैसे दुपट्टा ऐसे हो, ऐसे दुपट्टा, उसमें कुछ अक्षर लिखे हुए थे। अपार श्रद्धा। इन महापुरुषों का वही होता है जो इनकी आज्ञा के अनुसार चले। ध्यान रखना, ये जितने सिद्ध महापुरुष भगवत प्राप्त हैं, तुम लाखों कोस दूर से अगर इनकी आज्ञा का पालन करोगे तो तुम जानते भी नहीं हुए तुम पर अपार कृपा उड़ेल देंगे। और जो निज जन कहलाते अगर उनकी आज्ञा के विरुद्ध है तो पाई भर कृपा नहीं प्राप्त कर सकते। महापुरुषों का पक्षपात होता है उनकी आज्ञा का पालन कर। जो गुरुवाणी के अनुसार चले उस पर कृपा बरसेगी, गुरुवाणी के विरुद्ध चले तो कहलाए उनका, तो उनको वो कृपा की रेख भी नहीं पा सकता है। ये देखा गया, हम तो जानते भी नहीं थे, तब कृपा हुई थी, तब कृपा हुई। और एक महापुरुष में एक से एक बड़े महापुरुषों का सानिध्य गुरु कृपा से प्रकट अप्रकट होता ही रहता है। पक्षपात मुदान्विता, ये हृदय में पक्का समझ लो। विश्व के जितने संत हैं, इन सबकी एक साथ कृपा उदय होती, तब जाकर के भगवदानंद की ऊंचाई पर पहुंचता कोई साधक। सबकी कृपा हो, सब हमारे हैं। कभी हमको ऐसा नहीं लगा कि कोई गैर है, कोई और है ऐसा लगा ही नहीं, कोई और है ऐसा लगा ही नहीं। सच्ची तो देखे, जिधर देखो उधर अपना ही स्वामी नजर आ रहा है। सर्वान्वस्ततया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिरो, मेरे आराध्य देव नजर। और इतना प्यार ये महापुरुष कर रहे हैं, तुम्हें हम कैसे बताएं? तुम्हें क्यों लगता है ऐसा? नहीं, ये सब हमारे हैं। ऐसा प्यार इनका उदय हो रहा है, रोते ही बनता है बस, और कुछ नहीं बनता। ये सब हैं जिनकी समझ में आता हो कि अंतर ध्यान हो गए, उनकी समझ में आता है वो हैं, अभी हैं, इसी क्षण हैं। ये सर्वव्यापी तत्व हो चुके हैं, यही हैं, जहां आप पुकारो वही विराजमान है। पक्षपात मुदान्विता, ये पक्षपाती हैं। किस बात के? जो इनकी आज्ञा का पालन करे, जो इनके उपदेश के अनुसार चले, उसके पक्षपाती है। परोत्सव निजोत्सवाहा, वैष्णव दूसरों को सुखी देख करके सुखी होता है, दूसरों को देखकर जलता है, ऐसा वैष्णव नहीं होता। जो विषयी पुरुष है, पापी पुरुष है, अविवेकी पुरुष है, जो भगवान से द्रोह करने वाला है, उनसे ऐसे डरो जैसे काले सर्प से डरा जाता है। कृष्ण सर्पादि उभयम बाहे परिचरंती, दूर ही से भाग जाओ, उनका संग मत करो। ऐसे लोगों का संग न करे जो विषयी हैं, वो सर्पों से भी ज्यादा भयावने हैं। ये तुम्हारे दिमाग में विष चढ़ा देंगे। बोले विशेष्व विवेकानाम या प्रीति रूप जायते। जो भगवान के चरणों में प्रीति प्रकट करने वाले नाम गुण लीला चिंतन की चर्चा करते हैं, ऐसों का तो संग ठीक है, लेकिन जो भगवत विमुख हैं, विषयी हैं, नाना प्रकार के कामादि दोषों से युक्त, उसी की चर्चा, उसी को देखना, उसी को बोलना, ऐसे लोगों से दूर रहे। वितन्वन्ते हिताम प्रीतिम सतिकोटि गुणाम हरऊ। भगवान से भी बढ़कर करोड़ों गुना भगवान के भक्तों में प्रीति होनी चाहिए। ये सिद्धांत है वैष्णव का। यदि आप श्री जी का स्नान करा रहे हैं, उसी समय कोई रसिक वैष्णव पधारा, तो श्री जी को वैसे ही पधरा दीजिए, पहले खड़े हो जाइए, प्रणाम कीजिए, महाराज आइए, विराजिए। अरे नहीं नहीं, आप श्री जी की सेवा करो, आप करो करो। वो वैष्णव है तो व्याकुल हो जाएगा कि मेरे से त्रुटि कैसे हो गई, श्री जी की सेवा के समय में क्यों आ गया। लेकिन आपका कर्तव्य है, आप श्री जी की सेवा छोड़कर पहले अर्चना करें। ऐसा हमारे रसिकों ने आदेश किया है। श्री जी से बढ़कर श्री जी के जनों को आदर देना, प्रभु से बढ़कर के प्रभु के जनों को आदर देना, ये वैष्णव धर्म है। कि हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे स्वामी। वैसे तो आप सबके हृदय में विराजमान हो, मुझे पक्का पता है, सबके हृदय में विराजमान हो, तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं। फिर भी मैं आपसे भिन्न नहीं हूं। हे जगन्नाथ, सबके हृदयों में विराजमान हो, मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हो। पर आप इतना समझ लीजिए प्रभु, चासमी नो पृथक, मैं आपसे अलग नहीं हूं। सेव्य सेवक भावो ही भेदो नाथ प्रवर्तते। ये सेव्य और सेवक भाव रहते हुए भी मैं आपसे अभिन्न हूं। ये बहुत जोर की बात आई। सेव्य और सेवक भाव है,
50 में 9 पृथक, मैं आपसे अलग नहीं हूं, अभिन्न हूं। अंतर्यामी यथा देवा सर्वे साम्हृदय संस्थिता, सेव्यो वा सेवको वापि त्वत्तो नान्योस्तु कश्चन। बहुत उच्च कोटि की स्थिति यहां वैष्णव की बताई। प्रभु सावधान होकर के मैं बोल रहा हूं कि आप सदैव अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में विराजमान रहते हैं, तो फिर यहां भी विराजमान है, और जब यहां विराजमान है तो और दूसरा कोई है नहीं, तो फिर बचा कौन? तो सेव्य सेवक भाव आपकी सेवा के लिए हूं तो अभिन्न नहीं ना, क्योंकि आप ही तो यहां विराजमान हो, आपके सिवा यहां कोई है ही नहीं, मैं है ही नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना ही, खोजले वाला खो गया, जब मिला तो खोजले वाला खो गया। ये बात समझ ली। ये बहुत ऊंची स्थिति है वैष्णव की, भिन्न होते हुए भी अभिन्न, अभिन्न होते हुए भी भिन्न। किसी की दिमाग की नहीं, ये स्थिति है। जो अपने पति की वंचना करके दूसरे पुरुष के साथ गंदा आचरण करती है, रौर और नर्क उसको प्राप्त होता है। जो पुरुष अपनी पत्नी की वंचना करके दूसरी पराई स्त्री के साथ संभोग करता है, तो बोले परिवनिता सुच कूटशाल मलीषु, कूटशाल मलीषु नामक नरक की उसको प्राप्ति होती है। इसलिए वैष्णव में कभी ये दोष होता ही नहीं, वो दूर से ही, कभी किसी माई बहन की तरफ काम दृष्टि नहीं, क्योंकि पहला लक्षण आया था प्रशांत चित्ता सर्वेशाम सौम्या काम जितेंद्रिया, ये वैष्णव का लक्षण है। तो बोले सखी रिपु सहजे सुबंधु वर्गे सममतया खलु वैष्णवा प्रसिद्धा। जो दूसरों के गुणों को प्रकाशित करता है, दोषों को ढक लेता है, उसे वैष्णव कहते हैं। जो भगवान के चरणों का ध्यान करते रहते हैं, सुख दुख में समान भाव रहते हैं, ऐसे वैष्णव के परम धर्म है। निरंतर नाम जप करो, अंदर के दोषों की चिंता मत करो। भगवान नाम चिंतन से हर दोष पर विजय प्राप्त कर ली जाती है। बस अगर आपको निर्दोष होना है तो मेरी प्रार्थना मान लीजिए, किसी के दोष मत देखिए, देख लीजिए तो चिंतन मत कीजिए। चिंतन हो जाए तो बोलना मत, तो तुम निर्दोष हो जाओगे। अगर दूसरों के दोषों को देखा, दूसरों के दोषों का वर्णन किया, तो त्रिकाल में तुम निर्दोष नहीं हो पाओगे। अपने को निर्दोष होने के लिए दूसरों के गुणों को भले प्रकाशित कर दो। उत्तम तो एक ही गुण दोष दोनों से दूर रहो, पर ना बने तो संत हंस गुण गाहे पे परिहरि वार विकार। दूसरों के दोषों का त्याग कर गुणों का वर्णन करो, नाम जप करो। बहुत बढ़िया जीवन है। लाडली लाल कहीं दूर नहीं, हम में तुम में सब में भरे हैं और सबसे परे हैं। एक दाना भी प्रसाद का अपमानित नहीं होना चाहिए। प्रसाद को जो भोग लगा हुआ है, हम जैसे कभी किसी को तो प्रसाद अलग कर देते हैं, दृष्टि का दिखाया हुआ भले दे, प्रसाद उसी को देंगे जो एक एक कण प्रसाद का आदर सहित पाए। थाली में थोड़ा जल डाल के धो के उसे पी ले। प्रसाद का एक कण भी ऐसा नहीं कि थोड़ा पाया और फिर डस्टबिन में फेंक दिया, महत अपराध। इसलिए ये एकांतिक बात आपको कह रहा हूं कि अपने जनों को आदेश है कि प्रसाद उन्हीं लोगों को दिया जाए जो प्रसाद की महिमा जानते हैं। जो केवल भोजन पाते हैं तो उनको दृष्टि भोग वाला प्रदान। सामने से निकाल दिया, महारानी जी का है इसलिए जा रहा है। उच्छिष्ट जो हम पर्दा लगा के भोग लगाते हैं, वो उतने में ही मिलाया जाएगा जो प्रसाद का महत्व जानते हैं। और समस्त उपासकों से प्रार्थना है, उतना ही प्रसाद जिसको आप चाट कर पा जाएं, एक भी दाना पत्तल में या आपके पात्र में बचना नहीं चाहिए। अगर उच्छिष्ट आपने अपमानित किया, डस्टबिन में फेंक दिया, तो तुम्हारी उपासना गई। कुछ हृदय में नहीं, केवल खाओ पियो शरीर सजाओ। मान लो हमारी प्रार्थना। हमने गुरुजनों को देखा, महापुरुषों, एक अगर महाप्रसाद का दाना नीचे गिर गया तो उसे उठा के मुख में पाया और फिर हाथ धोकर वहां ऐसे करके ऐसे लगाया। प्रसाद की महिमा। प्रसाद को देखते ही आसन से उठ खड़े हो जाना चाहिए। अगर बैठे प्रसाद है, खड़े हो गए, प्रणाम किया, 4 परिक्रमा की, तो कह रहे हैं इतने मात्र से ही उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। हृदय को निर्मल करके, निष्पाप करके मोद आनंद बढ़ाता है प्रसाद। यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिए को। और प्रसाद पाने वाले का शरीर छूटे तो प्रभु को प्राप्त होता है। मान लो हमारी अंतिम समय भगवती स्मृति लोप हो गई है, दुख के कारण इतना भीषण पीड़ा है, हमारे उदर में सदैव प्रसाद रहा, इसलिए भगवत प्राप्ति होगी। इसलिए कहा है, अगर आप बाहर भी हैं और आपको जल पीना है या कुछ भी पाना है, तो एक क्षण हाथ में लेकर प्रभु का ध्यान कीजिए, अपने इष्ट देव का। जय राधा वल्लभ लाल की, जय हरिवंश महाप्रभु की, जय गुरुदेव भगवान की। प्रभु आप हृदय मंदिर में विराजमान हो, भले मैं नहीं देख पा रहा हूं, आप ये भोग आरोगी, जय हो। और बस पानी
प्रभु को अर्पित कर। ये उस समय की बात है जब आपके पास समय नहीं, कहीं ऐसी यात्रा में है, ठाकुर जी पास नहीं है, ऐसा। अगर घर में है तो सांगो पांग भोग लगा करके ही प्रसाद पाए। और एक उपाय बताया है कि जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप राधा वल्लभ जी का भोग लगा लीजिए, किशमिश का, काजू आदि का, और वो रख लिया, एक किशमिश डाल दी, पहले अमनिया को अर्पित किया और फिर एक किशमिश डाल दी, पूरी थाल प्रसाद हो गई। और उतने में ही डालिए जितना पाना है, जितना थाल में है एक दाना भी नहीं बचना चाहिए। जो बड़े भाव से पाते हैं, ये देखा है। ये जरा पूड़ी लाना, एक कचौड़ी लाना, या ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये डालो, ये नहीं। आप पदार्थ पा रहे हो, प्रसाद नहीं पा रहे हो। प्रसाद अगर है तो उसमें पूड़ी कचौड़ी अमुक पदार्थ, ये भाव नहीं, प्रसाद भाव। जितना आपको लगता है थोड़ा ले लीजिए, पा लीजिए। फिर आपका शरीर रोगी है, जो आपको अनुकूल लगे वो भोग लगा लीजिए। अगर महल से प्रसाद आता है उसमें भेद बुद्धि ना करे, ना अन्न बुद्धि करे, ना कोई पदार्थ बुद्धि करे, केवल प्रसाद बुद्धि। तो कह रहे पावत परम प्रेम उपजावत, पाते ही हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। भूलवत भाव पुरुष तिय को, कितना बड़ा प्रसाद का प्रभाव कि देह भाव का त्याग हो जाएगा। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, इस भाव का विस्मरण हो जाएगा। कितनी अद्भुत महिमा। जो वेदांत चिंतन करते करते वर्षों हो जाते हैं और देह भाव नहीं भूलते, वो हमारे प्रिया प्रीतम के प्रसाद में इतनी सामर्थ्य है। भूलवत भाव पुरुष तिय को, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये भाव विस्मरण करा के मैं श्री जी की हूं, मैं प्रिया सहचरी हूं, ऐसी ठसक आने लगती। भगवत रसिक भाव तो भूषण, तिहि छिन होत जुगल जिय को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को। ये प्रसाद पाने वाले साधक पर श्री प्रिया प्रीतम इतने रीझ जाते हैं कि उसे अपना हार बना लेते हैं, अपना हृदय हार बना ले, अर्थात बहुत प्यार करते हैं। ये मेरा इतना अनन्य है, मेरे सिवा कोई और पदार्थ पा नहीं सकता जो मेरा उच्छिष्ट नहीं। बस ये हमने गुरुजनों में देखा है, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण परिपक्व भाव। ये देखा, भूखे रहने पर भी कष्ट में शरीर है, फिर भी सुविधा है पर नहीं पाया। और भगवत अवतारों का भोग लगा हुआ नहीं पाया। अपनी प्रियाजू को 2 केला खरीद के भोग लगा के फिर दंडवती प्रारंभ, ये लगा गया। निष्ठा तो रसिक महापुरुषों के समीप रहने से ही पता चलती है। उपासक प्रसाद निष्ठ हो और हृदय से आराध्य देव के प्रति समर्पित हो, कोई चिंता की बात नहीं। प्रार्थना है, जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है, जीवन में विपत्ति संपत्ति के योग बनते रहते, जीवन में मिलन बिछुड़न के योग बनते रहते हैं, समीपता दूरी का योग बनता रहता है। लेकिन हमारी अनन्यता, हमारी निष्ठा में फर्क नहीं, तो निश्चित वो वस्तु प्राप्त होगी जो किसी साधना से नहीं होगी। कभी कभी ऐसा भी अनुभव होता है कि प्रभु हैं भी कि नहीं है। कभी कभी ऐसा भी अनुभव होता है कि इतना भजन किया, उसका क्या लाभ मिला। बार बार विपत्ति, बार बार समस्याएं, बार बार तिरस्कार, अपमान, ये धूल भरी आंधी माया की है। आंखें तुम्हारी देखने में समर्थ नहीं हो पाएंगी धूल भरी माया में, पर आंख मूंद कर विश्वास करो, कोई तुम्हें अपनी भुजाओं में भरे हुए है, तुम्हें धूल भरी आंधी नहीं ले जा पाएगी। तुम इष्ट की कृपा पात्र हो, इसलिए धैर्य पूर्वक जैसी आज्ञा आचार्य की, शास्त्र की, गुरुजनों की, आंख मूंद के करो, मंगल होगा। विचार करने की जरूरत नहीं। गुरुजनों की आज्ञा पर विचार नहीं किया जाता, बिना ही विचार करी शुभ जानी। तो जो हमारे आचार्य कह रहे हैं, इष्ट निष्ठा, प्रसाद निष्ठा, नाम निष्ठा, धाम निष्ठा, ये सब परम पद प्रदान करने वाले। कल चर्चा में आखिरी में कहा, तुम्हें विश्वास है कि तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। तो पहली बार में कम, फिर दूसरी बार में ज्यादा, फिर काफी लोग नहीं थे जो अंदर से उत्साह पूर्वक बोल सके। इसका चिंतन हुआ हमें कि क्यों नहीं बोल पा रहे, क्योंकि उनको अपना चरित्र दिखाई देता है, उनको अपना बल दिखाई देता है, उनको प्रभु के चरित्र, प्रभु का बल नहीं दिखाई देता। अपने बल से, अपने चरित्र से कोई महान नहीं हो सकता। आप समझ लीजिए, अगर कोई महान हुआ है तो उनके चरित्र गायन से हुआ है, उनके चरित्र चिंतन से और उनके बल से हुआ है। भाई मेरी बात समझो, मेरे बल से वृंदावन रानी, जिनकी चरण कृपाते पाई, इस बात को समझो।
आप में बल नहीं है, आप ऐसे पावन नहीं है कि प्रिया प्रीतम का स्पर्श कर सके, लेकिन उनका पावन प्रसाद, उनका पावन चरित्र, उनका पावन धाम, उनका पावन नाम, उनकी पावन उपासना हमको प्राप्त हो गई। हमें उधर देखना है, उधर उनकी कृपा, तभी तुम गर्व से कहोगे हाँ हमें भगवत प्राप्ति होगी। नहीं तो तुम ऐसे निराश हो जाओगे, उदास हो जाओगे। हाँ ये तो बचपन से लगे इसलिए कह रहे हैं कि हमें भगवत, मुझे कहाँ होंगी, मैं तो विषयों में। यदि शरीर को पीड़ा पहुंचना उनका विधान है तो करोड़ों सुख से भी बढ़कर वो दुख हमारे लिए वंदनीय है, वांछनीय है, क्योंकि मेरे प्रभु ने दिया है ना। प्रभु का दिया हुआ हर विधान मेरे लिए परम सुखद, प्रेमी के द्वारा किया हुआ हर विधान प्रेमी अपार सुख मिलता है। बस हमारे अंदर शरीर से प्रेम होने के कारण फिर प्रभु के प्रति हमारा भाव गड़बड़ होने लगता है कि आपने तो हमें इशारा किया था कि ले जाना हो, भाला मरवा दिए, लाठी मरवा दिए, भाई ये करवाना था क्या आपको? नहीं ले जाएंगे महाराज हम आपको, अभी तो रास्ते में आए तो आपने हमारे हाल, बूढ़े आदमी इतना पिटवा। बड़े लीला में, इनकी लीला में मस्त रहो, ये अपनापन आपके हृदय में ऐसे भर देंगे कि ना शरीर से अपनापन रह जाएगा, ना भोगों से रह जाएगा जो हमारे बंधन कारक दुख देने वाले हैं। इसलिए हमारी ये बातें समझ में नहीं आई। कोई हमें पतित कहे, पाखंडी कहे, नीच कहे, पीटे, हम चुपचाप सह लें, इतना तो नहीं सहेंगे। तो जहां पहुंचना है यही अग्नि आपको ऊपर चढ़ाती है। देखो जहां हमें ऊंचाई पर चढ़ना है उसके लिए हमें पावर चाहिए। जब हम किसी को गाली देते हैं, किसी का अमंगल मनाते हैं, तो हमारी अध्यात्म ऊर्जा शक्ति नष्ट होती है। जब हमें कोई गाली देता है, हमें कोई दंडित करता है, तो हमारी ऊर्जा शक्ति बढ़ती है और ऐसे बढ़ती है कि हमें ऊंची भूमिका पे पहुंचा देती है। जैसे कोई वस्तु ऊपर भेजनी हो तो नीचे प्रज्वलित ऊर्जा चाहिए, अग्नि, वो उसे फोर्स में ऊपर की तरफ बढ़ाती है। तो ये जो हमें प्रतिकूलता अग्नि मिलती है, ये हमें ऊपर उठाने के लिए मिलती है। पर हमारी सोच सही ना होने के कारण, गुरुजनों के वचनों में विश्वास ना होने के कारण, भगवान के मंगल भवन विधान पे विश्वास ना होने के कारण मुझे लगता है जलन क्यों दे रहे हैं, नहीं देना चाहिए। यही तो इसकी बुद्धि में बैठ के हमें गाली दे। सच्ची मानिए, कई जगह ऐसा देखा है कि भगवान ने प्रतिकूलता देकर के ऊंचाई पर चढ़ाया है। अगर प्रतिकूलता ना देते तो राग में फंस जाते। जहां हम राग में फंसने के लिए कहीं सोचा कि कोई तो मेरा है, वही ऐसी प्रतिकूलता का आचरण कि जिससे लगने लग, नहीं प्रिया जो आपके सिवा कोई नहीं, आपके सिवा। सच्ची मानिए वो ऐसे दुलार करके हमें बचाती हैं, नहीं तो हम फंसे फंसाए। दूसरी बात, जब हमने प्रभु को अपना जीवन दे दिया, शरणागति का मतलब है तनु वांग मनोभीर अमलय सोहम तविवासिता। मेरा शरीर, मेरी वाणी, मेरा मन और मैं स्वयं आपका बिका हुआ दास। अब हमारा अधिकार नहीं कि आप हमारा पूजन करवाएं या आप हमें पिटवाएं। पूजन में हम बोले जय श्री राधे बड़ी कृपा, और जब पिटवाएं तब हम कहें कि कहां हो आप, ये क्या हो रहा है। ऐसा नहीं, अब मेरा रहा ही नहीं, आपका है, जैसे चाहो प्रभु वैसे विधान करो, ये परमार्थ है। अगर ज्ञान से देखो तो जैसे अपने दांत से अपनी जबान कट जाए तो हम किसको दंड देंगे, अपने हाथ से अपना शरीर पीड़ित हो जाए हम किसको दंड देंगे, क्योंकि मेरा ही हाथ है। ऐसे ही आत्मस्वरूप शब्द, तो वहां में सब अगर हम सहना नहीं सीखेंगे तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। सहित सहित बाढ़े भगति गृह तन गुरु हितकार। हमको सहना, हमारी कच्चाई है, यदि हम नहीं सह पाते हैं तो उस कच्चाई की स्थिति में भी कह रहे हैं अंतः क्लेश मतीव दुस्सह तरम प्राप्नोति नाना विधि। नाना विधान से कोई तुम्हारे अंतःकरण में दुष्चय माने सह नहीं सकते, इतनी कोई पीड़ा दे रहा है तो भी तुम्हें सोचना है क्या इसे बच जाओगे। बोले दुख ही हृदय एव चेत दपि में देहोस्ति वृंदावन। मैं मुझे तो इस वृंदावन की रज में मृत्यु स्वीकार करनी, प्राण त्यागना है। तो ये तो प्राण तो नहीं ले रहा ना, गाली तो दे रहा है, ये तो छोटी बात। मैं तो यहाँ प्राण त्यागने आया हूं। जय श्री भट्ट धूलि धूसर तन यह आशा, इस रज में लौटता हुआ हा किशोरी, हा प्रियाजू, हा लालजू, हा प्राण प्यारे राधा वल्लभ लाल, ऐसा बोलता हुआ मर जाऊं, प्राण त्याग दूं। मैं तो इसके लिए आया हूं, तो इतने में क्या मुझे दुख प्राप्त होगा। अगर स्थिति नहीं है तो भी मुझे इस भाव से सहना है। मनो तुम्हारा वृंदावन में शरीर त्यागने का भाव नहीं, तो जैसे कोई तुम्हें फंसा के गाली दे के रोकना चाहे और तुम्हारे पास बहुत कीमती रुपए स्वर्ण आदि हो, तो आप फिर चुपचाप भागोगे कि अब मुझे किसी तरह अपने को बचा के निकलना है, बस ऐसे ही तुम्हें निकलना है। तुम्हें बहुत कीमती मिल गया राधा नाम, सतत स्मरण करने का सौभाग्य, परमार्थ का मार्ग, आंतरिक ऊर्जा शक्ति का वर्धन करने वाला अध्यात्म मार्ग,
बचा के निकल जाओ। ये लुटेरे हैं, तुम्हारे अध्यात्म शक्ति को लूटने के लिए, तुम्हारे हृदय में क्रोध पैदा करके, दुर्वचन बुलवाने के लिए, स्थिति को भंग करने के लिए ये नाना विधान से ऐसी दुष्टता करेंगे, पर तुम्हें अपने को बचाना है। किसी भी भाव में जब तक विचार नहीं करोगे तब तक बच नहीं सकते। उसका विचार करने लगोगे तो बच नहीं पाओगे। जो कटुवचन बोलता है, दुर्वचन बोलता है, अपमान कर रहा है, वो बेचारा अज्ञानी हो तो मरा हुआ है, केवल दिखाई दे रहा है जीवित प्राण चल रहे हैं। जिसके हृदय में भक्ति नहीं, सत्य नहीं, धर्म नहीं, जितेंद्रियता नहीं, भगवत प्रियता नहीं, वो क्या जीवन। आपको विचार के द्वारा अपने आप को बचाना है। श्रीपाद कह रहे वागवाणा प्रपतंतु मरमसु सतम पाद प्रहारा शिरो। कोई लात मारे, पाद प्रहारा, फिर भी नहीं देखे। ये हमने आंखों से देखते। हरगोविंद जी के पांडाल में पहले रास लीला होती थी बहुत, समय बदलता जा रहा है। श्री स्वामी राम स्वरूप जी का पांडाल, हरगोविंद जी, ये तो सिद्ध रास की स्तर। श्रावण भर तो महीने भर धूम मची रहे, और फिर ऐसे होते रहते थे अनुष्ठान रास के। तो बहुत रास रंग जमा हुआ था शाम का समय। एक अवधूत महात्मा कहां से आए थे कुछ पता नहीं, दिगंबर, कोई कपड़ा शरीर में नहीं, वो सबसे पीछे खड़े होकर रास बिहारी को ऐसे ताके। पता नहीं किस कौन से दिमाग का वो व्यक्ति था, बूट पहने हुए, पैंट शर्ट ऐसा, जैसे अच्छे कपड़े पहने हुए, मारी लात पीछे से, तो अचानक लात प्रहारों से गिर। फिर सवाल कैसे थे, वो 2-4 लात, कोई रोक नहीं रहा था, 2-4 लात मारे। संसारी आदमी वो सोच रहा था नंग धड़ंग सब यहां कैसे खड़ा है, ऐसा ना जानता होगा या जो भगवान की प्रेरणा हो। वो एक बार उसको देखा नहीं कि किसने मारता है, हम यही देख रहे हैं। एक बार भी लौट के नहीं देखा कि कौन मार। जब 2-4-6 बार बराबर ऐसे लात, मुड़ गए और मुड़कर चल दिए, और फोगला की तरफ ऐसे मुड़कर नहीं देखा उन्होंने, उसको मुड़ के नहीं देखा जो मार रहा। बार बार हृदय बलिहार जाता था। धन्य है, इतनी महान स्थिति इस महापुरुष की है कि शरीर राग रहित, मतलब दिगंबर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन शरीर राग रहित अगर स्थिति ना होती, वास्तविक दिगंबर है, पांच भौतिक स्थिति से ऊपर है। नहीं तो ऐसा तो हो ही जाता है ना भाई, 1-2 लात तो चलो ठीक, ये बार बार आप मार रहे हो, क्या बात है, क्या बात है, आप क्यों मार रहे हो? प्रश्नोत्तर, मौन, देखा भी नहीं। ये वास्तविक भागवतिक स्थिति ऐसी ही होती है। सतम पाद प्रहारा शिरो। कांप जाओगे बात सुन के, नहीं ऐसा लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ही, हाँ, अपने लिए कठिन है, लेकिन प्रभु की कृपा से कुछ दुर्लभ। हृदय में आपके वो स्थिति दे देना। 5 वर्ष के प्रहलाद जी हैं, ऐसी बड़ी स्थिति के महापुरुष है, पूछो मत। कितना विरोध त्रिभुवनपति कर रहा था, कोई डरो मत। भगवान जिस मार्ग में चलाते वैसी सामर्थ्य भी देते, उन्हीं की सामर्थ्य से होता है। अपने में तो हो सकता है बिल्कुल ना सहन कर पाए, पर प्रभु कृपा करे तो इससे भी बड़ा सहन कर सकते हैं। प्रभु की सामर्थ्य में हमें संशय नहीं करना। अपनी सामर्थ्य तो सदैव संशय युक्त ही है, पर प्रभु की सामर्थ्य से कुछ भी हो सकता है। हमें धाम जाना है, हमें वृंदावन जाना है। बोले वृंदावन बैठे हैं, हाँ बैठे हैं, पर अभी जाना है वृंदावन। दिव्य देह से दिव्य भाव में प्रवेश करके प्यारी जू के संग रहना। अगर ये लोभ जग जाए तो सब कुछ सह जाओगे, सब कुछ सह जाओगे। फतेहगढ़ फर्रुखाबाद जब गंगा किनारे थे ना, तो वहां कुछ दिन 2.5 घाटे रुके, तो वहां आर्मी के फतेहगढ़ में कैंप है, तो वहां जो ट्रेनिंग के लिए रेत में दौड़ा रहे थे, तो अपने गंगा किनारे तो देखा था, तो जैसे कोई फिसल गया दौड़ते एकदम बालू में, पूरी वो सब लादे हुए ऐसे। तो उनके जो साहब होते थे, बड़े लोग, जो अधिकारी जन, ऐसे उनकी पोशाक हटा के पेट पकड़ के ऐसे सर सर ऐसे चिल्लाते, दौड़ दौड़, राउंड, यही राउंड, इतने राउंड ऐसे। ये तो बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं रहा, बस सर के सिवा सर। वो कितना भी पिटाई कुछ नहीं, क्यों? उसे अपने राष्ट्र की सेवा के लिए मजबूत किया जा रहा है। किसी भी स्थिति में हम कहीं भी विचलित न हो। भगवत पार्षद पद के लिए तुम्हारी तैयारी हो रही, और तुम, वो कुछ नहीं बोल रहा। राष्ट्र सेवा के लिए अपने जीवन को अर्पित करने की भावना में उसे इतना मजबूत किया जा रहा है। आगे वो मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, पीछे वो दौड़ते चल रहे हैं, साथ में उनके अधिकारियों की गाड़ी चल रही, दौड़ हर जगह पुष्ट करके, पहाड़ों में इतना कष्टप्रद, जहां शुद्ध ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही, भोजन भी नहीं, व्यवहार भी, शरीर का निर्वाह करना कठिन, बर्फ ही बर्फ, उसमें भी हमारे जवान। और हम भगवत पार्षद पद पे
फिर हमको ये थोड़ी दो गाली मिल जाए, अपमान मिल जाए, इसको तो सहन करने की सीखना चाहिए। इतना बड़ा हमें पद मिल रहा है, उसकी तैयारी है। क्यों? जब तक सम नहीं होगे तब तक सम तत्व का अनुभव नहीं कर पाओगे। ये विषम संसार है, भगवान सम है। पंडितः समदर्शिनः, वही समत्व को प्राप्त हुआ महापुरुष ही भगवत प्राप्त कहा जाता है। किसी भी द्वंद्व से कोई विचलित ना हो। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जीवन धन स्मारम स्मारम अथापि जीवन धनम तद गौर नीलम हो। अखिल कोटि ब्रह्मांड को स्वामी लावण्य समुद्र श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण के हृदय का मूर्तिमान प्रेम श्री श्यामाजू, हमें इनके पास जाना है, हमें इन्हें प्राप्त करना है, इनकी सेवा में जाना है। इसलिए सब कुछ सहूंगा, कभी आह नहीं निकलेगी। अपने प्यारे को पाना है। जहां दृढ़ निश्चय ऐसा हुआ तो शांद्रा रसाम्बुद मूर्ति मुदितो वत्स्यामि वृंदावने, तुम्हें नित्य धाम का वास मिल जाएगा, प्रगट भी और चिदानंद धाम का। और आप उत्साह संपन्न होकर प्रिया प्रीतम के समीप सेवा में रहेंगे। ये सौभाग्य बहुत दुर्लभ सौभाग्य है, जुगल जोड़ी सी श्यामा श्याम के संग में रहना अनंत काल तक। कोई रोग नहीं, कोई दुख नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई संकट नहीं, कोई बिछुड़ना नहीं, आनंद ही आनंद, प्रेम आनंद, महासुख हो। इसीलिए ये श्रीधाम वृंदावन भूमि पर प्रकट होकर के हमें अवसर दे रहा है। हम सहे, कुछ ना कहे और श्यामा श्याम के जय बोलते रहे। सहे सराही सराहे, भोरी सखी जी ने लिखा है। सहे एक होता है, अब क्या करें भगवान हो, जो साहोगे सहना पड़ेगा, ऐसा नहीं। जय हो आपकी, आपकी जय हो, आप जिसमें राजी हो उसी में हम राजी। ये प्रेम देश है, प्रेमियों का देश। प्रभु, जो सब सुख प्रदान करने वाली आपकी भक्ति है, कल्याण का मूल स्रोत है, आनंद का उद्गम स्थान है, जो आपकी भक्ति छोड़कर ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रम उठाते हैं, दुख भोगते हैं, उनको बस क्लेश ही क्लेश हाथ लगता है और कुछ नहीं। जैसे थोथी भूसी कूटने वाले को केवल श्रम ही मिलता है, चावल नहीं। तेषामसौ क्लेशन एव शिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषावघाति नाम। प्रभु, मैंने देखा है इस श्लोक में पहले बहुत से योगी हो गए, और जब योग आदि के द्वारा उनको परमानंद की प्राप्ति नहीं हुई, तब उन्होंने अपने लौकिक और वैदिक समस्त कर्म आपके चरणों में समर्पित कर दिए। उन समर्पित कर्मों से और आपकी लीला कथा सुनने से, आपका नाम जप करने से आपकी उनके हृदय में भक्ति जागृत हो गई, और जब ही भक्ति जागृत हुई तो आपके स्वरूप का ज्ञान हो गया, परमानंद की प्राप्ति हो गई, परम पद की प्राप्ति कर ली। प्रभु, सगुण और निर्गुण दोनों आपके ही स्वरूप हैं। निर्गुण स्वरूप की महिमा इंद्रियों का प्रत्याहार करके शुद्धांतःकरण से जानी जा सकती है। विशेष आकार के परित्याग पूर्वक आत्माकार अंतःकरण का साक्षात्कार किया जा सकता है। ये आत्माकारता घटपट आदि रूप के समान गेय नहीं, प्रत्युत आवरण का भंग मात्र है। ये साक्षात्कार है, ब्रह्म है। मैं ब्रह्म को जानता हूं इस प्रकार नहीं, किंतु स्वयं ब्रह्म है, निर्गुण निराकार। परंतु भगवान, जिन समर्थ पुरुषों ने अनेक जन्मों तक परिश्रम करके चाहे पृथ्वी के एक एक परमाणु को, आकाश से गिरे हुए एक एक ओस की बूंदों को, चमकने वाले नक्षत्र तारागणों को गिन डाले, ऐसा कर सकता है कोई, पर ऐसा आपके इस सगुण रूप की महिमा का पार नहीं पा सकता। प्रभु, आप केवल संसार के परम कल्याण के लिए अवतीर्ण हुए हैं। शो भगवान, आपकी महिमा का ज्ञान तो बड़ा ही कठिन है। ये श्लोक जो अगला है, यही जीवन है, यही जीवन। एक संत, भगवान नाम स्मरण नहीं आ रहा, वो कैंसर से भयानक पीड़ित, रामकृष्ण मिशन में भयानक पीड़ा, जब दर्शन करने गए, बस हृदय में नाम है, जबान पे नहीं आ रहा। तो उन्होंने उनसे पूछा, महाराज जी बहुत कष्ट हुआ, ऐसे जांघें हो गई थी, पेट ऐसा हो गया था, पेट में कैंसर था, अपार पीड़ा, एकदम पीत वर्ण, पीले शरीर, मतलब बस जाने वाले थोड़ी ही समय में चले गए थे। भागवत निवास में उनका शरीर पूरा हुआ था। उन्होंने उस अवस्था तत्तेनुकंपां सुस्मीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्
हृद्वाग वपुर्भिर्विदधन नमस्ते, जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। ये भक्त की महिमा होती है। ऐसी भयानक पीड़ा में श्लोक बताया और इसकी व्याख्या की। कहा कि जो पुरुष क्षण क्षण में, हमारे ऊपर भगवान की बड़ी, श्री जी की बड़ी कृपा है, भली भांति ये अनुभव करता है कि मेरे ऊपर बहुत कृपा है, और प्रारब्ध के अनुसार जो दुख सुख आए, बिना विकार आए हृदय में उसे भोग ले। दुख आया व्यथित हो गए, यह विकार है। सुख आया हर्षित हो गए, अभिमान आ गए, यह विकार है। सुख दुख, मान अपमान, रोग, नाना प्रकार की पीड़ाएं, इनको चुपचाप, भगवान की बड़ी कृपा है। शायद हम आपको सच्ची कहते हैं, जब एकांत में चिंतन करते हैं तो 100% ये कृपा नजर आती, किडनी 100% कृपा नजर आती कि शायद ऐसा ना होता तो शरणागति पक्की नहीं होती, साधना में अहंकार होता। बहुत ध्यान पूर्वक ये सुनने का है। बहुत मंगलमय श्लोक है। तत्तेनुकंपाम सुस्मीक्ष्मा, हर बात में अपने प्रभु की कृपा देखता है, बड़ी कृपा। प्रियाजू की बड़ी कृपा है। कष्ट में करा रहे तो कह रहे तत्तेनुकंपाम सुस्मीक्ष्मा, हमें बड़ा सुख मिला था कि यही भक्ति की महिमा है, यही भगवान के भजन का फल है। ये अंतिम स्थिति है, भीषण कष्ट है, हिल भी नहीं सकते, और मुस्कुरा कर ऐसे कह तत्तेनुकंपाम, धीरे धीरे श्लोक निकल, तत्तेनुकंपाम सुस्मीक्ष्माणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदवा वपुर्भिर विदधन नमस्ते। आहा, ये भी बात है। कह रहे हैं हृदय से बार बार, प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो। प्रियाजू आपकी कष्ट में है, आप राधा वल्लभ लाल प्रियाजू की जय। हृदय से, वाणी से और पुलकित शरीर से बार बार, प्रभु मैं तो आपका, प्रभु मैं तो आपका। आए हुए दुख सुख को निर्विकार भाव से जो भोग लेता है, बहुत ये काम का श्लोक है, बहुत काम का श्लोक है। साधक विचलित नहीं होगा अगर इस श्लोक को समझ ले। प्रतिक्षण तत्तेनुकंपाम सुस्मीक्ष्माणो, मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, आए हुए कष्ट को दूर करने के लिए भगवान से शब्द न भोग ले, बड़ी कृपा भगवान की। और हृदय से, वाणी से और शरीर से बार बार पुलकित होकर जय हो, जय हो, नमस्कार प्रभु, प्रणाम, आपकी जय हो, आपका विधान मंगलमय है। तो क्या मिलता है? बोले जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग, जीते हुए वो मुक्ति पद को प्राप्त हो गया। मुक्ति पद, बस यही है समझने का विषय। हर समय नाम जप करो और हर समय मेरे ऊपर प्रभु की कृपा। कोई मार दिया, कोई गिर गए, हमने एक संत को देखा कि वो सीढ़ी से कई सीढ़ी नीचे गिरा, दौड़ के गए, उनको उठाया गंगा के किनारे की बात, वो बड़ी कृपा, निपट गए, बड़ी कृपा। उनका क्या निपट गए? मार, वही प्रारब्ध था, निपट गया, बड़ी कृपा। हर समय कृपा का अनुभव करना, ये बात। तत्तेनुकंपाम सुस्मीक्ष्माणो, हर समय भगवान की कृपा का अनुभव। और भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, हर कष्ट को, हर सुख को गंभीरता से सह जाओ, ना अभिमान आने पावे और ना व्यथा आने पावे, और हृदय से, वाणी से, तन से पुलकित होकर भगवान के चरणों में अपने आप को बार बार समर्पित करता रहे। प्रभु मैं आपका हूं, प्रभु मैं आपका हूं। तो बोले वो इसी जीवन में परम पद का अधिकारी हो गया, इसी जीवन में परम पद का अधिकारी हो गया, जैसे अपने पिता की संपत्ति का पुत्र, जैसे पहले वो। बस यही है। ये जो आप देखते हैं कि बड़े बड़े संत जन अपने शरीर के कष्ट को मिटा नहीं सकते, तो आप कहते हो कि राधा राधा जपो सब कष्ट मिट जाएगा। आप तो राधा राधा जपते हैं, आपका कष्ट क्यों नहीं मिटा? ये आदेश है। तत्तेनुकंपाम सुस्मीक्ष्माणो भुंजान एवात्म कृतम विपाक, जो हमारे प्रारब्ध में आया हुआ सुख दुख है उसको भोग लेते हैं, हर समय प्रभु का चिंतन करते। बड़ी कृपा हमारे प्रभु की। हे नाथ, मैं जैसा भी आपको बोले, परम पद का ऐसे अधिकारी हो जाता है जैसे पिता की संपत्ति पे पुत्र का अधिकार। प्रभु पश्येश में नार्यमनंतयाद्दे परात्मनि त्वय्यपि मायि मायिनी मायां वितत्येक्षितुमात्म वैभवम् अहं क्रिया नैच्छमिवार्चि रगंगनौ। प्रभु मेरी दृष्टता तो देखो, मेरी दृष्टता देखो। आप अनंत आदि परमात्मा पुरुष, महामहिमा में पुरुषोत्तम, आपकी ही कृपा से मुझे सामर्थ्य मिली। मैं अपनी माया आपके ऊपर फेंक रहा था। मेरी दृष्टता, कुटिलता देखो प्रभु। मैं अपनी माया का प्रभाव दिखाकर, आपको यही होता है जब इष्ट और गुरु कृपा होती, कुछ सद्गुण, कुछ महिमा आते हैं तो अपने को श्रेष्ठ समझ लेता है, और ये नहीं जानता कि जिनकी कृपा से आए उनके ऊपर हम क्या रुआब दिखाएं।
ब्रह्मा जी कह रहे मेरी कुटिलता धृष्टता देखो, आपसे ही प्राप्त किया है जो कुछ प्राप्त है, और आपको ही अपना प्रभाव दिखाने चले थे। प्रभु मैं आपके सामने हूं ही क्या, एक चिंगारी हूं आपकी, आप आग की ज्वाला है। प्रभु मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूं, आपके स्वरूप को ठीक ठीक नहीं जानता, इसी से अपने को आपसे अलग संसार का स्वामी माने बैठा था। मैं अजन्मा जगत करता हूं, इस मायाकृत मोह के घने अंधकार से मैं अंधा हो रहा था। आपने तो कृपा की कि मेरे अधीन मेरा जन है, इस पर अहंकार नहीं होना चाहिए, इसलिए आपने हम पर कृपा की, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। स्वामी प्रकृति महातत्व अहंकार आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, ये अष्टधा प्रकृति है, ये 8 आवरणों से घिरा हुआ ब्रह्मांड मेरा शरीर है, और आपके एक एक रोम के छिद्र में ऐसे अगणित ब्रह्मांड उसी प्रकार उड़ते रहते हैं जैसे झरोखे में देखो सूर्य की किरणों में त्रिश्रेणु दिखाई देता है, छोटे छोटे परमाणु उड़ते। प्रभु कहां मैं अत्यंत क्षुद्र और कहां आप अनंत महिमा। भगवान एक भी शब्द नहीं बोले, एक बार भी ब्रह्मा जी की तरफ नहीं देखे, क्योंकि सखाओं से अलग कर दिया, खेल में बाधा डाल दी, प्रेमियों को 1 वर्ष दूर रखा। हे वृत्तियों की पकड़ में न आने वाले परमात्मन, मेरे अपराधों को क्षमा करो। जब बच्चा माता के पेट में रहता है तो हाथ पैर पटकता है, तो माता उसे अपराध नहीं समझती, खुशी होती है हलचल देखकर। प्रभु कौन सी ऐसी वस्तु है जो आपकी कोख में ना हो, तो मैं भी तो आपकी कोख में हूं। मेरा ये सब करना आप ऐसा विश्वास है कि अपराध नहीं मानेंगे। श्रुतियां कहती हैं कि जिस समय तीनों लोकों का प्रलयकालीन जल में लय हो जाता है, उस समय आप श्री हरि के ही उदर में सब वास करते हैं और आपकी ही नाभि कमल से मेरा जन्म होता है। ये श्रुतियों का कहना असत्य नहीं हो सकता। तब बताइए प्रभु मैं आपका पुत्र हुआ कि नहीं। प्रभु आप समस्त जीवों की आत्मा हैं, इसलिए आप नारायण, नार जीव अयन, आप समस्त जगत के जीवों के अधीश्वर, इसलिए आप नारायण। आप समस्त लोगों के साक्षी हैं, इसलिए नारायण। नर से उत्पन्न होने वाले जल में निवास करने के कारण